अहिंसा पदयात्रा की सकुशल संपन्न होने पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। धन्यवाद। आचार्य श्री आप श्री के द्वारा वर्ष 2014 में नया दिल्ली से शुरू की गई अहिंसा यात्रा, जो नेपाल, भूटान और भारत के विभिन्न प्रांतों से पदयात्रा होते हुए दिल्ली पहुंची। श्रवण जी की 7 वर्षीय भव्य अहिंसा यात्रा के संपन्नता समारोह का आयोजन दिल्ली के आध्यात्म साधन केंद्र महरौली में हो रहा है। उससे कोई जब सांसद थे तब भी अनेक बार सबसे मिलना हुआ और ओम बिरला जी कोटा से आते हैं। अहिंसा यात्रा के इस कार्यक्रम के 3 मिशन सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। आचार्य कंवर के दर्शनार्थ और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आचार्य कंवर के दर्शनार्थ पहुंचे हैं श्री राजनाथ सिंह जी, श्री सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं पोडियम पकड़ रहा था कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित हो चुके हैं और मुझे स्मरण है सन 2010 जिस समय मैं आचार्य अभिषेक के रूप में सरदार शहर में पट्टाभिषेक हो रहा था, उस समय माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ में भी राजनाथ सिंह जी का तेरापंथ समुदाय के साथ, जैन समुदाय के साथ विशेष प्रेम का संबंध है और जब भी कोई डेलीगेशन जाता है तो राजनाथ सिंह जी उसे समय देते हैं, उसे मिलते हैं, बहुत स्वल्प समय के अनुरूप। क्योंकि ये कार्यक्रम निर्धारित ही कुछ दिन पूर्व हुआ था, उसके बाद भी चूंकि इनका प्रेम था, इन्होंने स्वीकृति दी कि मुझे अरुणाचल जाना है, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, फिर भी एयरपोर्ट जाने से पहले आपके कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा, उसके बाद आगे जाऊंगा। तो शिवरात्रि के लिए निवेदन करना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा श्री महेंद्र जी नाटा, अध्यक्ष आचार्य महाश्रवण अहिंसा यात्रा समारोह समिति के, कि वे अतिथियों का स्वागत करें। आचार्य महाश्रवण जी की ये अहिंसा यात्रा के समापन समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आचार्य महाश्रवण जी के चरणों में सशक्त नमस्तु नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, केंद्र सरकार में संसदीय और संस्कृति मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, राज्यसभा में हमारे सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति, ऐतिहासिक रूप से इसी दिल्ली के लाल किला मैदान से 9 नवंबर 2014 को अहिंसा यात्रा शुरू की थी और आज 7 वर्षों बाद आचार्य जी की ये अहिंसा यात्रा का समापन यहां पर हो रहा है। इस यात्रा में भारत के अलग अलग राज्यों, उनके गांव, ढानी, शहरों में तो पद यात्रा की, इसके साथ साथ आचार्य जी ने हमारे पड़ोसी देश नेपाल और भूटान की भी यात्रा की और वहां भी उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का संदेश
वहां की जनता तक पहुंचाएं। मुझे जब यह जानकारी दी गई कि आचार्य श्री महाश्रवण जी दिल्ली में पधार रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम में, तो मैंने स्वाभाविक रूप से इस कार्यक्रम में आने की अपनी सहमति दे दी है। जहां तक जैन धर्म का प्रश्न है, जैन धर्म की सच्चाई से सभी अवगत हैं कि जैन धर्म भारत का ही नहीं विश्व का एक ऐसा दर्शन है, ऐसा धर्म है जिसका पथ और पाथेय दोनों अहिंसा है। यानी अहिंसा में विश्वास करने वाला यह जैन धर्म है। अहिंसा की पराकाष्ठा यदि कहीं पर देखनी हो तो वह केवल जैन धर्म में ही अहिंसा की पराकाष्ठा देखी जा सकती है। और ध्येय और लक्ष्य भी अहिंसा का यदि किसी धर्म के पास है तो वह जैन धर्म के ही पास है। आज के माहौल में यदि देखें सारे विश्व में हिंसा ही हिंसा की चर्चा प्रत्यक्ष रूप से सुनने को भी आपको मिलेगी और प्रत्यक्ष रूप से देखने को भी आपको मिलेगी। इस समय आप देख रहे हैं कि आतंकवाद की घटनाएं भारत की नहीं बल्कि आतंकवाद के साथ साथ उग्रवाद की घटनाएं भी विश्व के कई देशों में चल रही हैं। इतना ही नहीं, आतंकवाद उग्रवाद के अतिरिक्त भी मानसिक रूप से हिंसा, मानसिक हिंसा इसे कहते हैं, मानसिक रूप से लोगों का उत्पीड़न, यह भी एक समाज की एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन चुकी है। यह भी एक प्रकार की हिंसा होती है। एक हिंसा शारीरिक होती है, एक हिंसा मानसिक भी होती है। यानी शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा दोनों को जड़मूल से नकारने वाला कोई धर्म इस विश्व में है तो उस धर्म का नाम है जैन धर्म। यहां तक कि विश्व की एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को भी निगल जाना चाहती है। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नामक एक पुस्तक सैमुअल हंटिंगटन ने लिखी है और उसमें इसका विस्तार पूर्वक उन्होंने उल्लेख किया है कि कैसे विश्व की एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को निगल जाना चाहती है। यदि एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को निगल जाने की कोशिश करेगी तो स्वाभाविक है यह भी एक प्रकार की हिंसा है, यह एक प्रकार की मानसिक हिंसा है। यदि हम किसी को जड़मूल से समाप्त करने की बात सोचते हैं तो यह भी एक प्रकार की हिंसा है। यह दौर भी इस देश में चल रहा है और मैं तो यह मानता हूं कि दूसरों की हत्या करके यदि कोई अपने को वीर मानता है, बहादुर मानता है, तो सचमुच वो वीर और बहादुर नहीं है। जो दूसरों की हत्या करके अपने को बहादुर मानता है, बल्कि जो लोगों का बचाव करता है, जो लोगों को संरक्षण देने का काम करता है, वह व्यक्ति बहादुर है, वह व्यक्ति वीर कहा जा सकता है। हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी बहादुर अथवा कभी वीर नहीं कहा जा सकता है। और जैसा श्री सुधांशु त्रिवेदी ने आप सबको बताया, लोग ये कहते हैं कि कभी युद्ध तो भगवान महावीर ने किया नहीं, फिर भी उनको महावीर क्यों कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि जो युद्ध में विजय प्राप्त करता है, लोगों की रक्षा करता है, लोगों को मारता है, उसे तो हम वीर कहते हैं। लेकिन जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है और स्वयं की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, उसे महावीर कहते हैं। और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का संदेश प्रमुख रूप से इस देश में यदि कोई धर्म देता है तो जैन धर्म ही देता है, मेरा यह मानना है। और इसके अतिरिक्त जैन धर्म यह भी मानता है कि जो पूरी प्रकृति है, इस प्रकृति में यह पूरी प्रकृति की जो संरचना हुई है एक मूल कण से हुई है, और वह मूल कण है उद्गल, जिसे हम उद्गल कहकर पुकारते हैं, वह मूल कण है, उसी से पूरे प्रकृति की रचना हुई। यानी हम यहां मैं बोल रहा हूं, हमारे मैं भी उसी कण से ही बना हुआ। यह है यहां डायास, वह भी उसी कण से बना हुआ है।
माइक भी उसी कण से बनी हुई है। यानी पूरी यह प्रकृति होल यूनिवर्स भी यदि बना हुआ है तो उसके मूल में है तो वह पुद्गल है, वह एक पार्टिकल है, एक कण है जिसके कारण हम बने हुए हैं, पूरी सृष्टि बनी हुई। यह एक जैन धर्म की मान्यता है। और आपने देखा होगा कि सौभाग्यवश 2012 में यूरोप की एक लेबोरेटरी सर्न लेबोरेटरी ने भी शोध के द्वारा यह निकाला है कि हिग्स बोसॉन यह एक पार्टिकल है जिसे हम गॉड पार्टिकल कहकर पुकारते हैं, गॉड पार्टिकल। यानी सर्न लेबोरेटरी में भी यह बात सिद्ध हो चुकी है कि यह पूरी प्रकृति, यह पूरा नेचर भी यदि बना हुआ है तो उसके मूल में यदि कोई ना कोई एक पार्टिकल है जिसे गॉड पार्टिकल हम कहते हैं। यानी अब तो प्रायोगिक रूप से भी यह बात अब सिद्ध हो चुकी है, यह प्रकृति जो बनी है उसके मूल में एक कण है। शायद इसीलिए हमारे देश के ऋषि और मनीषी कहा करते थे यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, और जो मेरे में है वही तेरे में है, और जो मेरे में है वही तेरे में है। इस प्रकार का जो भाव जिस व्यक्ति के अंदर होगा वह कभी भी हिंसा का रास्ता अपने जीवन में अख्तियार नहीं करेगा। जैन धर्म की श्रेष्ठता है। और मैं जैन धर्म के बारे में यह भी मानता हूं कि सचमुच भारत यदि एक राष्ट्र के रूप में भी संगठित हुआ है उसका भी श्रेय मैं जैन धर्म को देना चाहता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य के उदाहरण से हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। भारत का एक राष्ट्र के रूप में संगठित स्वरूप यदि किसी के समय आया है तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया है। और चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने स्वयं ही जैन धर्म में स्वीकार किया था, जैन धर्म उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वीकार किया था। इस बात को भी हम अच्छी तरह जानते हैं। और यहां तक कि अपने राजपाट का जो अंतिम दौर था उस समय उन्होंने संन्यास भी लिया था और वह श्रमण बन गए थे। और फिर कर्नाटक में जाकर श्रमण बेलगोला में उन्होंने अपनी जिंदगी का अंतिम समय वहीं पर गुजारा था। इसलिए जैन धर्म का महत्व इस राष्ट्र की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूं। और आचार्य महावीर के माता जी के संबंध में भी कहा जाता है कि जब माता त्रिशला जी को रात्रि में स्वप्न हुआ तो देखा कि एक शिशु पैदा हुआ है और वह जितने भी कदम अपने आगे बढ़ाता है, जहां पर कदम रखता है वहां पर कमल खिल उठता है, कमल खिल उठता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि बराबर हमारे आचार्य महावीर ऐसे ही कदम आगे बढ़ाते रहें और एक कमल खिलता रहे। लेकिन हमारी बात का अन्यथा अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। कोई राजनीतिक भाषण या नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ भी मैं जानता हूं, जो मुझे बताया गया है उसी आधार पर ही मैंने ये बात आपके सामने रखी। आज के मैंने हर मामले में जैन धर्म की एक जो श्रेष्ठता है उसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की है। तो इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः महाश्रवण जी के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं और आप सबका भी अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे कुसुम चढ़ाए और पंथों से भी पथ दर्शन मिलता रहे तो भारत का और अच्छा विकास हो सकता है। तो हमने तो ये अहिंसा यात्रा शुरू की और आज संपन्नता का भी अवसर आ गया है और इस समारोह में देश के गणमान्य लोग मंचासीन हैं और हम जगह जगह गए और 3 संकल्पों को भी कराया। मैं दिल्ली भी आया हुआ हूं तो कईयों किसी के लिया हुआ हो सकता है वो संकल्प पत्र का उपक्रम, कई बिना संकल्प लिए भी हो सकते हैं।
कईयों के जीवन अपने आप में संकल्पों के अनुरूप ही है। फिर भी आज चूंकि अहिंसा यात्रा की संपन्नता का प्रसंग है, तो संभवतः इस अहिंसा यात्रा का अंतिम रूप में मैं वो संकल्प का प्रयोग करा सकूंगा। तो 3 संकल्प मैं बताता रहा हूं। पहला संकल्प है, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरा संकल्प है, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरा संकल्प है, मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। इन 3 संकल्पों को प्रसारित करने का प्रयास किया। आप लोग बैठे हैं, ये 3 संकल्प आपको कैसे लगे? अच्छे लगे या कैसे लगे? अच्छे लगे और आप चाहें और जितना चाहें आप इन प्रतिज्ञाओं को दोहराना, बोलना चाहे तो हो सके तो खड़े खड़े, वरना बैठे बैठे बोल सकते हैं प्रतिज्ञाओं को लेने के लिए। ठीक है ना? चाहे तो आप खड़े खड़े बोल रहे हैं। मनता से लोग भी व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरा जो संकल्प है उसमें पहली बात है कि शराब कभी भी नहीं पीना, जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीना। अगर आपका पक्का अंतर का मन हो तो बोलिए, वरना मत बोलिए। मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा और अन्य नशीले पदार्थों से जितना संभव होगा बचने का प्रयास करूंगा। इन संकल्पों को याद रखने का, पालने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने यह अहिंसा यात्रा की है। तो आज के